देश में फर्जी वोटर्स के आरोपों में बुरी तरह से घिरी बीजेपी ने खुद को पाक साफ बताने के लिए नया बखेड़ा शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी ये चाल तुरंत ही पकड़ ली गई है। आपको बता दें कि बंगाल में 13 लाख फर्जी वोटर्स और 8,415 एपिक नंबर वाले वोटर्स की लिस्ट जो है सामने आ गई है। इसमें बीजेपी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली किरदार में नजर आने लगी है, लेकिन उससे पहले ये पूरी कहानी एक्सपोज हो चुकी है। कहानी कैसे एक्सपोज हुई है और 13 लाख फर्जी वोटर्स और 8,715 एपिक नंबर वाले वोटर्स कैसे एक दिन में सामने आ गए हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ अपनी रिपोर्ट में। और साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि बीजेपी जो है वो अचानक बंगाल में क्यों फर्जी वोटर्स को लेकर तेजी से एक्टिव हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही थी कि बंगाल में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं। एक एपिक नंबर के बड़ी संख्या में मतदाता हैं, लाखों वोटर्स लिस्ट में फर्जी हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के जरिए बड़ी तादाद में फर्जी वोटर्स जो है बनाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा था कि एक फर्जी वोट बनाने के लिए बीजेपी की एक एजेंसी लगी है जो फर्जी वोट बनवाने को काम कर रही है। हालांकि ये दावा कितना सही था ये कह पाना और बता पाना जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना तय था कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही थी। कैसे एक ही नंबर के 2 एपिक आईडी हो सकती हैं, क्योंकि तृणमूल की ओर से दावा किया गया था कि बंगाल में बड़ी संख्या में दोहरे वोटर्स एपिक नंबर हैं। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग का अजब गजब बयान जो है वो सामने आया था। चुनाव आयोग का कहना था कि ये संभव है और इससे कहीं से भी फर्जी मतदान की बात सामने नहीं होती है, जबकि सच में ये है कि देश में एक एपिक नंबर से 2 वोटर्स आईडी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एपिक नंबर से ही फोटो और का पता चलता है। और अगर एक ही एपिक नंबर से ही 2 आईडी होंगी तो चेकिंग में गलत पाए जाने पे वोटर्स अपना वोट नहीं बदल पाएगा। वैसे इस बात को तृणमूल कांग्रेस ने जनता के सामने पेश किया कि किस तरह से डबल एपिक नंबर में चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग की आंख नहीं खुली। सोमवार को जब सदन में एक बार फिर से फर्जी वोटर्स का मामला राहुल गांधी ने पूरे जोर शोर से उठाया तो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को लग गया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ये मुद्दा यही नहीं रुकने वाला है और इसकी जड़ें दिनों दिन जो है वो गहरी होती जा रही हैं। आपको बता दें कि सच भी है कि पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए भी है कि अगर चुनाव भी निष्पक्ष नहीं होंगे तो किस तरह से ये दावा किया जा सकेगा कि देश के लोकतंत्र की सेहत बहुत अच्छी है। हालांकि सोमवार को संसद में राहुल गांधी द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिव हुई है, क्योंकि जितनी उंगलियां चुनाव आयोग की उठ रही हैं उतनी ही उंगलियां बीजेपी पे भी उठ रही हैं। इसकी एक वजह है कि विपक्ष की ओर से अब तक चुनाव आयोग को जो आरोप लगाए गए हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि सीधा फायदा जो है इसका बीजेपी को मिला है। आपको बता दूं कि हरियाणा में ईवीएम का मामला हो या फिर वीवीपैट का दावा हो, इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पे फाइनल डिसीजन आना अभी फिलहाल बाकी है। दूसरी ओर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ आखिरी घंटे में 76 लाख वोटिंग होना और 6 महीने के अंतराल पे 40 लाख वोटों का वोटर्स लिस्ट में बढ़ जाना, इन दोनों मामलों में बीजेपी को सीधा फायदा होने का आरोप विपक्षी दल बीजेपी पर लगाते रहे हैं। ऐसे में अब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है तो यहाँ भी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है, लेकिन मंगलवार को जो हुआ है वो चौंका देने वाला है। अचानक बीजेपी भी ये कहना शुरू कर चुकी है कि बंगाल में वोटर्स लिस्ट में बड़ा हेरफेर है। आपको बता दूं कि हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने कभी ये बात नहीं कही यहाँ की चुनाव में फर्जी वोटर्स हैं। दिल्ली में कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी को वोटर्स बनाने के दावे किए गए थे और उनके वोट कटवाए भी गए थे, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने जो खेल का पर्दाफाश किया था, वोट कटवाने वाले लोग कौन थे ये सामने जांच में नहीं आ सका था। फिर बीजेपी खुद ही बैकफुट पे चली गई थी। लेकिन बंगाल में बीजेपी ने जो इतिहास है, बीजेपी जो है वोटर्स लिस्ट का एक बंडल लेकर के चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 13 लाख से ज्यादा वोटर्स फर्जी हैं और करीब 8,415 ऐसे वोटर्स हैं जिनके एपिक नंबर 2 है या फिर उससे अधिक हैं। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कथित फर्जी मतदाता मुद्दे पे शिकायत दर्ज कराने के दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पश्चिम बंगाल के भाजपा सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि नेताओं ने ऑडिट और मतदाता सूची संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को बताया कि एक जैसे ईपीआईसी नंबर वाले लगभग 8,415 मतदाता हैं। अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो बयान सुन लीजिए। 13,03,065 ऐसे वोटर्स
पश्चिम बंगाल में हैं जो डुप्लीकेट हैं, जहां पे वोटर का नाम, उसके रिश्तेदार का नाम और उसकी उम्र एक ही है। इसके साथ हमने 8415 ऐसे एपिक नंबर की जानकारी कमीशन को दी जहां पर डुप्लीकेशन है। ये डुप्लीकेशन पश्चिम बंगाल के ही वोटरों में है। कुछ वोटर ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों में भी रजिस्टर्ड है और पश्चिम बंगाल में भी रजिस्टर्ड है। इन सभी वोटरों की जानकारी हमने इलेक्शन कमीशन के सामने दी है और हमने उनसे कहा है कि अगर आने वाले चुनाव को वायलेंस फ्री रखना है, फेयर और ट्रांसपेरेंट रखना है, तो पश्चिम बंगाल के वोटर रोल के रिवीजन की आवश्यकता है, ऑडिट की आवश्यकता है। और कमीशन ने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमारी रिक्वेस्ट को देखेंगे। सुना आपने, अब बीजेपी भी चुनाव आयोग की शरण में है। माना जा रहा है कि ये स्टंट जो है बीजेपी खुद को सेफ मोड पे ले जाने के लिए कर रही है। बीजेपी ने बंगाल में वोटर्स लिस्ट को लेके एक तीर से दो शिकार किया है। पहला ये कि वो खुद को सती सावित्री बताने की कोशिश में है, दूसरा ये कि वो देश के अन्य राजनीतिक दलों से 7 चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल खड़ा करने की लिस्ट में दर्ज होना चाहती है। लेकिन शायद अब देर हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी खुद को बहुत पहले ही एक्सपोज कर चुकी है। बता दें कि बीजेपी ने पहले ही चुनाव आयोग को लेकर के 2 ऐसे काम कर दिए हैं, जिसके बाद से साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग में साठगांठ है। पहला ये कि बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की प्रतिक्रिया को बदल दिया। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चयन के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और देश के चीफ जस्टिस की एक कमेटी करती थी। पहले पीएम साहब ने खुद के चुनाव आयुक्त बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल से ही निकाल दिया, उनकी जगह पे अपना एक मंत्री रख दिया। इससे अब मोदी सरकार अपने ढंग से चुनाव आयुक्त चुन रहा है, क्योंकि सीजीआई के निकल जाने से बहुत सत्ता दल का हो गया है जो है, और सत्ता दल के मनपसंद अफसर ही अब चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। इसकी एक नजीर आपने नए नियुक्त इलेक्शन चीफ जो है ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति में आपने देखा ही होगा। कैसे रातों रात इस पूरे मामले को कैसे इसका फैसला आ गया था, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था। आपको बता दें कि नियमों में फेरबदल के बाद ही चुनाव आयोग और मोदी सरकार के गठजोड़ होने की बातें सामने आई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम का मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और वेबकास्टिंग कैमरे की फुटेज देने का आदेश चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने ये सब कुछ मोदी सरकार से मिलकर के एक कानून के जरिए इसको देने का इस पे रोक ही लगा दी। ऐसे में इन दोनों मामलों में साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साठगांठ है ना। और लगातार विपक्ष के सवाल के बाद की बात लोगों के मन में पूरी तरह से बैठ चुकी कि शायद विपक्ष सही कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने अचानक से पलटी मारी है, वो इस बात का साफ संदेश दे रहा है कि वो खुद पे लगे दाग को धोने की कोशिश में है। लेकिन शायद ये दाग इतने गहरे हो चुके हैं कि अब स्टंट से कुछ होने वाला नहीं है। अगर बीजेपी सच में चाहती है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता टीएन शेषन वाली हो, तो उनको फिर से चयन पैनल में बदलाव करना होगा और समस्त डेटा जनता को दिए जाने का विकल्प को खोलना होगा। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? क्या आपको नहीं लगता है कि बंगाल चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट का जो मामला ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने उठाया था, अब इसी मामले को लेकर बीजेपी भी उसको उठा रही है? दूसरी ओर, क्या ये बंगाल चुनाव में बीजेपी से ये साबित नहीं करना चाहती है कि वो वोटर्स लिस्ट के मुद्दे पर उसकी राय विपक्षी जैसी है? आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।